बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। भाई दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तकब्बुर ये कहाँ से पैदा होता दोस्तों? वो दिल से पैदा होता, दिल में, कि मैं बड़ा हूँ, लोग मेरी इज्जत करना, लोग मुझे याद करना, लोग मेरी खिदमत करना। तो ये चीज़ें क्या है मेरे दोस्तों? अंदर की है। और तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं बोलना अल्लाह को पसंद नहीं है, मैं कुछ हूँ, मैं हूँ। तो फरमाया तकब्बुर अगर किसी के अंदर आ जाए, अंदर से कुछ पैदा हो रहा, तो इसको क्या करना? तवाज़े इख्तियार करना। तवाज़ो यानी मैं अपने आप को कुछ भी नहीं हूँ। कैसा? फरमाया छोटे बच्चों की भी खिदमत कर देना, बुज़ुर्गों की खिदमत कर देना, नाबीना लंगड़ों की खिदमत कर देना, कमज़ोर बेकस बेसहारा लोगों को अपने हाथ से कुछ लेके जाके देना, उनकी खिदमत करना। तो ये जिसके नतीजे में ये टूट जाता है। बाज़ अल्लाह वालों ने यहाँ तक लिखा, उलमा इकराम के बड़ों के जूतों को सीधा करना, उन्हें चप्पलें छोड़ के जाने के बाद सीधा करना। हज़रत मोहम्मद ख़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जब मैं दारुल उलूम देवबंद का मुतमिन बना तो उम्र ज़्यादा नहीं थी। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है दोस्तों। दारुल उलूम देवबंद के मुतमिन साहब बन गए तो उम्र ज़्यादा नहीं थी। अल्लाह ताला ने हुस्न जमाल भी अता फरमाया था, इल्म कमाल भी अता फरमाया था, हर नियामत अल्लाह ताला ने दी थी। किसको? हज़रत ख़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह को। तो कभी कभी इनको अपने ऊपर खुशी होती, अपनी उम्र छोटी होने से अल्लाह की इतनी बड़ी नियामतें मुझे मिल गई। तो इन्होंने समझा कि ये तो खुद पसंदीदी है, खुद सोच रहे खुद पसंदी है, ऐसा ना हो कि कहीं मुहलिक में फंस जाऊं, अल्लाह तबारक ताला से दरबार से धुतकार दिया जाऊं। चुनाचे अपने शेख हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को ख़त लिखा, हज़रत मुझे कभी कभी अपने ऊपर खुद पसंदी का शुबा है। अल्लाह, उसलिए दोस्तों ख़ास कर आज अगर आदमी आज हम बीमार हो गए तो हम किसी माहिर से मशवरा लेते नहीं लेते, माहिर से पूछते। तो इसी तरह दोस्तों आज की इस दौर के अंदर हमें कुछ भी हो, हमारे बड़े मौजूद है, उनके सामने हम बात रखना, चाहे रात की बात हो या दिन की हो। तो मैं महसूस होता है, तो इसलिए मैं आपको ख़त लिख रहा हूँ। कौन? ख़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ख़त लिखे। हज़रत ने कहा, सब काम छोड़कर हमारे पास चले आओ। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह क्या बोले? अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे पास चले आओ। चुना से सब काम छोड़कर चले गए। हज़रत वहाँ ज़िक्र अस्कार क्या करने को कहा था, तो मुतमिन साहब ने को सिर्फ एक काम लगाया था। वहाँ ज़िक्र करने नहीं बुलाया, नमाज़ पढ़ने नहीं, एक काम को लगाया था। ये सालिकीन जो मस्जिद में आते हैं, जब जूते इधर उधर रख जाते हैं तो वो जूतों को सीधा कर दो। अल्लाह अकबर। दारुल उलूम देवबंद का एक मुतमिन साहब जा रहे, तो मेरे दोस्तों उनको क्या काम दे रहे? जूते सीधे करना। लोग इधर उधर रखते ना मस्जिद में जूते, वो सीधे करो। हज़रत चंद दिन जूते सीधे किए, फरमाते इसके बाद मैंने पूरी ज़िंदगी में खुद पसंदी की कैफियत कभी पैदा नहीं हुई। तो इंसान ऐसे काम करे जिसके अंदर महसूस हो कि उलमा के जूते उठाए, माँ बाप के जूते उठाए। माँ बाप के जूते किस्मत वालों को उठाते हैं। आज के दौर में माँ बाप के जूते उठाने वाले बहुत कम है, बहुत कम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तवाज़े के साथ ज़िंदगी गुजारा करते थे। हुजूर क्या थे? तवाज़े के साथ। चुनाचे आप खाना खाने बैठते तो बड़े तवाज़े के साथ फरमाते थे, अल्लाह का बंदा हूँ, मैं ग़ुलाम की तरह खाना खाता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दूसरा काम यह है कि घर के काम करने में आदमी आर महसूस नहीं करना। घर में हम घर का काम कर रहे, बाजार का काम कर रहे, घर का काम कर रहे, कभी आर महसूस नहीं, अब्बा ये मैं करना की नहीं। घर के काम में तरजीह दे। तकब्बुर टूटने का आसान तरीका है, ज़रा कभी चीज़ खरीद कर सर से उठाकर, घर से बाहर से उठाकर सर पे जो है ना उठाकर लाए, इससे भी देखे कि तुम्हारे अंदर क्या है। हज़रत अली अपने अहले खाना के साथ जब कोई चीज़ खरीदते, सर पर घटड़ी उठाकर खुद लाते, हालांकि इस वक़्त अमीरुल मोमिनीन बने हुए थे। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु तआला लश्कर के अमीर थे। जब नहाना होता तो पानी का घड़ा खुद हमाम तक ले जाते थे। अल्लाह अकबर। लश्कर के अमीर। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का आलम यह था कि सादा कपड़े पहनते थे रहमतुल्लाह अलैह। जब इनको खिलाफत नहीं मिली थी, इस वक्त 1000 दिरहम का लिबास पहना करते थे। जब इनकी खिलाफत मिल गई तो 5 दिरहम का पहना, जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़तें दी,
دی وہ یوں تواضع اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کر جب داخل ہوئے تو اس وقت ان کے کپڑے کے اوپر 12 پیون لگے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 12 پیون لگے ہوئے تھے، اور یہ فرما رہے تھے اذن اللہ تعالیٰ بہذا الدین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی وجہ سے عزت عطا فرمائی۔ آج بھی 2025 کے اندر فرمایا 13 تاریخ جنوری کے اندر آج بھی میرے دوستو ہم لوگ اگر عزت لینا ہے تو سونے کے کپڑے، فرمایا چاندی کے گاڑیاں لے کے پھرنے سے عزت نہیں ملتی، بلکہ اللہ کا مبارک دین اپنی زندگی میں رہیں گا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عزت دیں گے۔ آج بھی وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی نبی کی سنتیں ہیں، وہی دین ہے، آج بھی میرے دوستو وہی اسلام ہے۔ اس لیے خاص کر ہمیں جو عزتیں ملتی وہ دین کی وجہ سے ملتی۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق دے، اندر سے تکبر ٹوٹ جائے، تواضع آ جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔